नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी UPSSC पेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके अंतर्गत हम आपको ज्योग्राफी की पहली वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको भारत की नदियों को पढ़ाया था। भारत की नदियों में हम पहला पार्ट को ही पढ़े थे, जिसका नाम था हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जिनका स्रोत हिमनद होता है और जो 12 महीने बहती रहती हैं। तो आज हम उसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का मतलब क्या होता है? जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग में इन भागों में बहती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। और इनके जल का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इनके जल का मुख्य सोर्स होता है वर्षा। तो वर्षा से इनका मुख्य स्रोत, इनकी नदियों का मुख्य स्रोत वर्षा होता है। और कुछ प्रमुख उदाहरण है कावेरी और गोदावरी नदियाँ। चलिए फिर इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसको मतलब हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, दोनों आज ही पढ़ेंगे लेकिन दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। जिसमें से पहले हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो पूर्व प्रवाहित नदियाँ होती हैं उसे पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? जो पूर्व में प्रवाहित नदियाँ होती हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहली नदी है इंपॉर्टेंट, दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, इसमें पहली नदी इंपॉर्टेंट क्या है? दामोदर नदी, जिसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। और इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व की ओर बहने वालों में प्रमुख नदी है दामोदर, जिसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार। और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हैं। तथा इसका मुख्य पॉइंट इसमें है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। हुगली नदी इसकी सहायक नदी है। और कुछ सहायक नदियाँ और दी गई हैं जिसको आपको पढ़ना नहीं है। और यह भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। दूसरी नदी इंपॉर्टेंट है स्वर्णरेखा नदी। दूसरी नदी कौन सी इंपॉर्टेंट है? स्वर्णरेखा नदी। इसका भी उद्गम स्थान छोटा नागपुर के पठार से होता है। और जमशेदपुर अर्थात जो टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, इसी नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर या फिर टाटा नगर इसे कहते हैं। टाटा स्टील प्लांट यहीं बसाया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर बसा है, जो कि झारखंड में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में पड़ता है। और एक अत्यंत प्रदूषित नदी है। और इसके रित्म से कुछ छोटे छोटे कण में सोना की कण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्णरेखा नदी कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु क्या क्या है कि इसका उद्गम भी छोटा नागपुर के पठार से है। और जमशेदपुर नगर या फिर टाटा नगर यहीं बसा है इसी के तट पे। और इसके रेत से सोना भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमारी तीसरी प्रमुख नदी है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। ध्यान रखिएगा, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। और ये छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा में बहती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहती है, फिर उड़ीसा में बहती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और प्रश्न यहाँ से बनता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक महानदी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी कहते हैं। यह लिखा ही गया है कि हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर ही है। ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदियाँ आपको पढ़ना नहीं है। चलिए, पेट में उतना आपको पढ़ना नहीं है। आगे देख लेते हैं कि उड़ीसा में संबलपुर और कटक ये दो स्थान हैं, ये दो जगहें हैं जो महानदी के तट पर ही स्थित हैं। ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ पे धनतरी और कांगेर। आपको इसमें क्या याद करना है कि कटक इंपॉर्टेंट है कि कटक जो है वह महानदी के तट पर स्थित है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय नदियों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोदावरी। चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी लंबाई भी आपको याद करनी है। अभी तक मैंने आपको लंबाई किसी की नहीं बताई, लेकिन इसकी याद करनी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम स्थान कहाँ रखिएगा? इसका उद्गम स्थान कहाँ है? त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र से। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। तो गोदावरी के बारे में आपको क्या याद करना है? इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। और इसका उद्गम स्थान त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र है। उपनाम इसके कुछ हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो गोदावरी के दोनों उपनाम है, दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा। सहायक नदियाँ इसकी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। पेनगंगा, बेनगंगा और इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, बाणगंगा और सबरी। आपको क्या क्या याद करना है कि गोदावरी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं? पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, बाणगंगा और सबरी। अब इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट नदी को पढ़ेंगे वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसकी भी लंबाई आप याद करनी है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र। उद्गम स्थान इसका है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह गोदावरी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी।
इसके बारे में तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। इसके बारे में कृष्णा नदी के बारे में तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि यह आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। सहायक नदियाँ इसको भी इंपॉर्टेंट है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, ध्यान रखिएगा। और एक है भीमा, भीमा कोयना भी याद कर लीजिएगा। तो इसकी सहायक नदियाँ सब इंपॉर्टेंट है कि घाट प्रभा, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, दूधगंगा, मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे बसा है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि वह नदी जो हैदराबाद के किनारे बसी है, वह नदी जिसके तट पे हैदराबाद बसा है वह है मूसी, जो सहायक नदी है। तो वह किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और वर्णा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बिंदु है पेन्नार नदी। इसके बाद कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है, पेन्नार नदी, या कृष्णा व कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, पेन्नार नदी जो है वह कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, कर्नाटक, कोलार से। के बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी का दूरी भी आपको याद करना है 800 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्मगिरी चोटी, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, और यह कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में बहती है, जो वहाँ डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा, यह डेल्टा कहाँ बनाती है, तमिलनाडु में। अब वह इसका 3 राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर केरल में। ध्यान रखिएगा, लेकिन डेल्टा पूछा जाता है कावेरी नदी कहाँ डेल्टा बनाती है, तो वह तमिलनाडु में। धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो वह है गोदावरी नदी। लेकिन अगर प्रश्न बनेगा कि धार्मिक आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो वह होगी कावेरी नदी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी चोटी, कर्नाटक से। वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। ध्यान रखिएगा, वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। अब देखते हैं हम पश्चिम में प्रवाहित होने नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में हमने बताया था आपको, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ पढ़ेंगे, फिर पश्चिम की ओर। तो उसमें जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, पश्चिम से प्रभावित होंगी, पश्चिम में प्रभावित होंगी तो अरब सागर में अपना जल गिराएंगी ना। तो यह जल अपना अरब सागर में गिराती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है लूनी। पहली नदी इंपॉर्टेंट क्या है, लूनी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है, नाग पहाड़, अजमेर, राजस्थान। ध्यान रखिएगा, उद्गम कहाँ से है, नाग पहाड़, अजमेर, राजस्थान। लूनी नदी जो है वह भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है और खारे पानी की एकमात्र नदी है। प्रश्न बनता है कि खारे पानी की एकमात्र नदी कौन सी है, तो वह लूनी, तथा यह समुद्र तट तक नहीं पहुंचती। प्रश्न ये भी बनता है कि एकमात्र नदी वह कौन सी है जो समुद्र तट पर नहीं गिरती है, मतलब अपना जल समुद्र तट तक नहीं पहुंचा पाती है, तो वह है लूनी। ध्यान रखिएगा, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए कि यह भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है, दूसरा खारे पानी की एकमात्र नदी है, तथा कि एकमात्र नदी है जो समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी बनता है कि लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है, तो वह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। सहायक नदी आपको इसकी याद नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट है साबरमती नदी। दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में साबरमती नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, अरावली पर्वत, उदयपुर, राजस्थान। तो साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ है, अरावती पर्वत, उदयपुर। और यह राजस्थान, फिर गुजरात, फिर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। गुजरात के शहर अहमदाबाद तथा गांधीनगर इसी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है साबरमती नदी का कि अहमदाबाद और गांधीनगर इसी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आती है जो इंपॉर्टेंट नदी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में से माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, माही नदी का उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। और इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में। सहायक नदियाँ आपको इसकी याद नहीं करनी है, तो माही नदी के बारे में क्या क्या याद करना है, उद्गम स्थल विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ काटती है, राजस्थान में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगली जो नदी है मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय नदियों में से। ये भी मैंने आपको बताया, गोदावरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कावेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूनी के बारे में 1-2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नर्मदा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माही नदी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं। उद्गम स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमरकंटक, एमपी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक, एमपी। तथा इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, वैसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। लेकिन अगर पूछेगा पश्चिम की ओर बहने वाली, इस साइड बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। और यह सतपुड़ा के उत्तर में प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह सतपुड़ा के उत्तर में प्रभावित होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, यह भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है और जबलपुर इसी के तट पर स्थित। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जबलपुर शहर है जो इसी के तट पर स्थित है। इसके बाद नदी आती है जो तापी नदी। तापी नदी भी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है मुल्ताई
मध्य प्रदेश में। बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में। और यह भी अरब सागर में ज्वार नदमुख बनाती है, ध्यान रखिएगा। और यह सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है। सॉरी, नर्मदा नदी जो है वह सतपुड़ा है, सतपुड़ा ये है, सतपुड़ा नर्मदा नदी इधर प्रवाहित होती है उत्तर में सतपुड़ा के और सतपुड़ा पर्वत के। और जो तापी नदी है वह सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी पड़ती है, इसको याद कर लीजिएगा। नर्मदा जो है सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है और तापी सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और गुजरात का सूरत शहर इसी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात का शहर सूरत जो है वह इसी के तट पर स्थित है। सहायक नदी आपको इसमें से पंजरा आप याद कर लीजिएगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप एक बार ध्यान कर लीजिएगा बस। कुछ और नदियाँ प्रमुख हैं, जुआरी और मांडवी गोवा में है। जो जुआरी और मांडवी जो है वह गोवा में है। और मांडवी नदी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पणजी नगर जो है वो गोवा की राजधानी है, जो इसी के तट पर स्थित है और इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। तो अगर प्रश्न बनेगा कि वह कौन सी नदी है जिसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, तो वह हो जाएगी मांडवी। शरावती नदी है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। शरावती नदी कर्नाटक में है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर जोग जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। इस पर जोग जलप्रपात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार नदी और भरत पूजा नदी है, यह केरल में है। केरल की जीवन रेखा इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। अब कुछ नोट देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अगर पूछा जाएगा कि 5 भारत की सबसे लंबी नदियों का क्रम में अब व्यवस्थित करना होगा, तो कैसे करेंगे? पहले गंगा हो जाएगी, फिर गोदावरी हो जाएगी, फिर कृष्णा नदी हो जाएगी, जो मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद यमुना नदी हो जाएगी, फिर नर्मदा नदी हो जाएगी। ध्यान रखिए, नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि वह नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय के पहाड़ से नहीं होता है, तो वह हो जाएगा गंगा। ध्यान रखिएगा, वह नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय के पहाड़ से नहीं होता है, तो वह हो जाएगी गंगा। कुंभ मेला के बारे में जान लेते हैं। कुंभ मेला 12 वर्ष में हर बार मनाया जाता है। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में, कुंभ मेला 12 वर्ष में और महाकुंभ प्रत्येक 24 वर्ष में मनाया जाता है। और जो कुंभ है वह 4 स्थान पर लगता है। कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी पर लगता है। प्रयागराज में संगम गंगा यमुना सरस्वती भी लगता है उत्तर प्रदेश में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो कुंभ मेला 4 जगह लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज यूपी में संगम मतलब गंगा यमुना सरस्वती के मेल पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, नासिक में महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। अब अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत किन नदियों के मध्य में स्थित है? इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है कि सतपुड़ा पर्वत किन नदियों के मध्य में है। मैंने आपको बताया है कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है और दक्षिण में, तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब इसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। दामोदर नदी में क्या याद करना है? पश्चिम बंगाल का शोक है तथा यह भद्र घाटी में होकर प्रभावित होती है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आपको क्या याद करना है कि जमशेदपुर या फिर टाटानगर इसी के किनारे स्थित है और इसके रेत में सोना पाया जाता है। महानदी या सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है कि यह सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से उद्गम स्थल इसका है तथा इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और हीराकुंड बांध भी इस पे स्थित है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और कटक नगर जो है इसी पर स्थित है। अगला है गोदावरी नदी, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई भी याद कर लीजिएगा 1465 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से है? त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। उपनाम भी इसके हैं, दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसकी भी लंबाई याद करनी है 1400 किलोमीटर और इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। पहली हो जाएगी गोदावरी दक्षिण भारत की, दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी कृष्णा और यह आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, ध्यान रखिएगा। सहायक नदियाँ इसकी याद कर लीजिएगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, दूधगंगा, मूसी और वर्णा। एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु मैंने बताया कि हैदराबाद जो नगर है वह मूसी नदी के किनारे बसा है। पेन्नार नदियाँ में आपको एक ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह कृष्णा कावेरी के मध्य बहती हैं, ध्यान रखिएगा। इतना याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है और यह तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है। धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा इसे ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रायद्वीपीय भारत में वर्ष भर प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कावेरी नदी है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हो जाता है कि वर्ष भर प्रभावित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी कावेरी नदी हो जाएगी। अब कुछ पश्चिम की प्रभावित होने वाली नदियाँ भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये भी प्रश्न बनता है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी प्रभावित होती हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक हो जाएगी नमस्ते लंदन। ट्रिक क्या हो जाएगी? नमस्ते लंदन, जिसमें से ना से नर्मदा हो जाती, माँ से माही नदी हो जाएगी और सा से साबरमती हो जाएगी, ता से ताप्ती हो जाएगी या फिर तापी नदी
और उसके बाद लंदन से लूनी नदी हो जाएगी। तो कौन सी कितनी नदी मैंने आपको बताया नमस्ते लंदन से कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, माही, साबरमती, तापी, नमस्ते और लंदन से लूनी। उसमें आपको लूनी के बारे में क्या याद करना है कि खारे पानी की एकमात्र नदी है और समुद्र तक नहीं पहुँचने वाली एकमात्र नदी है, ध्यान रखिएगा। कच्छ के रण में अपना जल समाप्त कर देती है। साबरमती के बारे में मैंने आपको क्या बताया था इंपॉर्टेंट कि अहमदाबाद तथा गांधीनगर इसी के तट पर स्थित है। माही नदी इसका इंपॉर्टेंट है उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में और कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका उद्गम भी इंपॉर्टेंट है अमरकंटक एमपी। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर में ज्वार नदमुख बनाती है नर्मदा और तापी दोनों बनाती हैं। सतपुड़ा के उत्तर में प्रभावित होती है, मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा के उत्तर में प्रभावित होती है, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी प्रभावित होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी। तापी के बारे में है कि सतपुड़ा के दक्षिण में प्रभावित होती है और सूरत इसी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और मांडवी के बारे में आप ध्यान रखिए, पणजी इसी के तट पर स्थित है और यह गोवा की जीवन रेखा है। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन सब पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के कंटेंट को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर धन्यवाद।